नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रईस कैसे बनना है, हाउ टू बी रिच। सबसे पहले अपना जो रिटायरमेंट प्लान रहता है, एक बार सोचिए अपने को जब रिटायर होंगे कितना पैसा चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक मेजॉरिटी लोग फैंसी नंबर बताते हैं, 30 करोड़, 50, 100 करोड़, लेकिन एक्चुअल में हमारे भारत देश में 10 करोड़ के आसपास कमाने से एक हेल्दी लाइफ, एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और एक चीज़ हमको जानना है, जो कि मनी या करेंसी जो बोलते हैं वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में जो करेंसी होता है वो पैसा नहीं है, क्योंकि पैसे को हम ही लोग इन्वेंट किए हैं। लेकिन आदमी के पास एक लिमिटेड चीज़ क्या रहता है, वो है टाइम। अब ये मत सोचिए कि टाइम ही करेंसी है, नहीं, क्योंकि टाइम को भी वेस्ट किया जा सकता है। तो क्या है एक्चुअल करेंसी? दोस्तों, एक्चुअल करेंसी होता है अटेंशन। जो अटेंशन आप पे करते हैं किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व जब हुए रहते हो, जब अटेंशन आप उसमें पे करते हो, वही आपका एक्चुअल करेंसी है। क्योंकि वही चीज़ आपको आगे जाके पैसा कमाने का या फिर कुछ भी नॉलेज आप एक्वायर करने के लिए, कुछ भी स्किल एक्वायर करने के लिए, वो जो टाइम रहता है, वो जो अटेंशन का पीरियड रहता है, वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी के लिए ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो अटेंशन से देखिए, पे अटेंशन विच विल बी वर्थ वाइल। ठीक है, तो रिच बनने का सफ़र में सबसे पहला आता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। देखिए, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें या एक जॉब करें, कुछ भी करें, पहले एक रिस्क रहता है। क्या रिस्क? अपना टाइम का हो, अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हो तो जो पैसा लगाओगे उसका हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले अपने आप को परखना। अगर स्पेशली अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका क्या जाएगा? टाइम ही जाएगा, लेकिन उन रिटर्न आप एक चीज़ आपको कुछ मिलेगा, वो है नॉलेज। लेकिन जब आप बिजनेस में एंटर करोगे, आपको कुछ ना कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? कुछ कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो वो कैपिटल आपका हुआ रिस्क। जो टाइम आप उसमें इन्वेस्ट करोगे वो हो गया रिस्क। तो आप कितना रिस्क ले सकते हो, वो चीज़ आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर आपका रिस्क कम है तो आप कम कमाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप बढ़ पाओगे। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों, मेक मोर मनी देन कटिंग कॉस्ट्स। क्योंकि देखिए, ये पॉइंट है आपका, जो खर्चे हम करते हैं उसको लिमिट करना नहीं है। क्योंकि देखिए, जब हम अर्ली 20s में रहते हैं, हम तो बड़ा 60-70 लाख का गाड़ी तो खरीदने वाले नहीं है, हाँ कि नहीं? अच्छा क्लोथ्स, ये सब छोटा छोटा ट्रिप हो गया, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट में गए, चाय कॉफ़ी पीने के लिए आपको 200-250 देना है, वो बेमतलब का है। तो बेसिक खर्चा आप कर सकते हो। इंस्टेड उसको खर्चा कम करने के, मतलब वो सोच से हटा के आप पैसा कैसा कमाऊँ, उसमें आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, हाँ कि नहीं? पैसा ज़्यादा कमाने में ध्यान दीजिए, ना कि सारे खर्चे को कम करने में। ठीक है, उसके बाद आता है डोंट बी बुलिश ऑन ओनिंग हाउसेस। देखिए, हाउस हो मतलब घर हो, अर्ली 20s में आप जैसे ही आप आपका करियर शुरुआत कर रहे हो, घर खरीदने का सपना मत देखिए, क्योंकि वो एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। इनफैक्ट घर ही नहीं, कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें आपका बड़ा अमाउंट फंसेगा। ठीक है, इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड एसेट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स हो गया, गोल्ड हो गया। जब जैसे ही आपको इन रिटर्न चाहिए, आप उसको कन्वर्ट कर सकते, आप कैश में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, और एक बहुत बड़ा चीज़ जो हम सब गलत करते हैं, वो है कैश को घर में रखना। इन्फ्लेशन दोस्तों एक ऐसा चीज़ है जो 8 से 10 साल के अंदर आपका पैसा को आधा कर सकता है। मतलब वैल्यू आपका 10 करोड़ अगर है या 1 करोड़ है, 1 करोड़ के 1 करोड़ ही रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो कृपया कैश के फॉर्म में पैसा को मत रखिए, इंस्टेड लिक्विड एसेट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि सर्कल। भाइयों, जो आपका सर्कल है वही आप बनोगे। जैसा सर्कल आप रखोगे वैसे ही आप बनोगे। अगर सक्सेसफुल लोग, रईस लोग अगर आपका सर्कल में है, तो इवेंचुअली आप भी सक्सेसफुल और रईस बनोगे। और सोच लीजिए, अगर आपका दोस्त लोग जो हैं आपका सर्कल में जो हैं वो सब छपरी होंगे,
तो इवेंचुअली आप भी वही कैटेगरी में आओगे। तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, दोबारा बोल रहा हूँ, सर्कल। आपका जो मेन 4-5 लोग जो आपके अगल बगल में होंगे वो सक्सेसफुल और रिच होना ज़रूरी है अगर आप आपका ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, बोरिंग बिजनेसेस के बारे में बात हो रहा है। जनरली हम बिज़नेस करने का जब हम सोचते हैं, हमको हर समय एक फ्लैशी, जो ट्रेंडिंग में हो, जो अच्छा लगे, इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने को अच्छा लगना चाहिए, वो सब सोचते हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस रेस्टोरेंट ही पकड़ लीजिए, मूवी बिजनेस ही पकड़ लीजिए, ये सब अपने को फ्लैशी है, मतलब सोचते हैं नाम तुरंत बढ़ जाएगा, लेकिन वो सब बहुत नुकसानदायक बिजनेसेस है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, बोरिंग बिजनेस है, जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, जो बोरिंग है, जो काम करने में रेपिटेटिव जिसमें होगा, वही बिजनेसेस आपको पैसा कमा कर देंगे। जितने भी वेल्दी लोग हैं आप देख लीजिए, सब बोरिंग बिजनेसेस ही करते हैं। हाँ, आप बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी आया है, इंटरनेट में जो कंपनी है वो कहाँ से बोरिंग। आप एक बार जाकर देखिए तो सही, वो जो टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में, वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करने, उसका बैकएंड वर्क तो एक बार आप देखिए, कितना रेपिटेटिव प्रोसेस है, कितना टाइडियस प्रोसेस है, कितना बोरिंग प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपको पैसा कमाना है तो बोरिंग बिजनेस चुनिए, डेफिनेटली वहाँ पैसा है। उसके बाद डेवलप ए स्किल। कोई भी एक ऐसा स्किल डेवलप कीजिए जिसमें, जो सर्कल में आपको बोला था 4-5 आदमी जो वेल्दी लोग रहना चाहिए, उन लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सके। कोडिंग हो सकता है, कुछ भी, एआई डेवलपर बन सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हो, कंटेंट इंजीनियर अभी बोलने लगे हैं, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर बोलने लगे हैं, वो बन सकते। मतलब एक स्किल ऐसा एक्वायर कीजिए जिसमें बाकी लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सके और इवेंचुअली आप उसी से बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों डेट यानी कर्जा। देखिए दोस्तों, कर्जा को जो यूज़ किया है वो बहुत बड़ा बना है, और कर्जा का दूसरा फॉर्म भी है जिसको ईएमआई बोलते हैं। अगर आप ईएमआई के चक्कर में आईफोन, बुलेट, ये सब जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, जो बड़ा बड़ा गाड़ी 4 चक्का, मतलब कार वार हो गया, वो सब में अगर आप जाओगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन एक बिज़नेस करने के लिए अगर आप लोन लेते हो, इवेंचुअली उससे आप रिपे जब करोगे, वो जनरली 10 से 12% होता है, वो आप रिपे कर सकते हो। उसके ऊपर जो आप कमाओगे, एक्स्ट्रा जो 10-12% कमाओगे, वो आपका इनकम हो जाएगा। लेकिन आप डेट मिल रहा है बोलकर जो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है, जैसा कि घर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आईफोन वाईफोन, जो 15,000 का मोबाइल आप यूज़ कर सकते हो, आपका काम चल सकता है, तो क्यों 1 लाख का मोबाइल लेना है? हाँ कि नहीं? तो वही है। मैं सुनिए दोस्तों, ये फिर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जिसको डेवलप होना है उसको बोल रहा हूँ। मेरा बाप के पास तो बहुत सारा पैसा है, मैं उसी से बढ़ जाऊँगा बोलने से, वो आपका मर्जी है। ठीक है, इसके बाद और एक चीज़ है जो आप बहुत सारे, मतलब जनरली आप सुने होंगे कि रईस आदमी रईस बनते जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है। क्या हो सकता है इसका पीछे का, मतलब कारण क्या हो सकता है? सोचिए तो। डिफरेंस है भाइयों, माइंडसेट। रईस आदमी हर समय सक्सेस होने के बारे में सोचता है, वो हर समय पैसों के बारे में सोचता है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचता है, पैसे से पैसा कैसा कमाया जाए वो सोचता है। लेकिन एक गरीब आदमी हर समय लॉस ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊं, कोई चुरा ना ले, मतलब हर चीज़ नेगेटिव, हर चीज़ मतलब फेलियर के तरफ वो ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप सक्सेस के बारे में सोचोगे ही नहीं तो कैसे सक्सेस होगे? हाँ कि नहीं? तो आपका माइंडसेट सुधारिए, आपका सोच सुधारिए, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा मैं कमा रहा हूँ, कमाऊँगा, मैं सक्सेसफुल बनूँगा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, और ये वीडियो के लिए आखिरी पॉइंट, मतलब लास्ट पॉइंट, वो है आर्ट ऑफ सेलिंग। भाइयों, बेचना आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, आपका स्किल हो, आपका प्रोडक्ट हो, आपका सर्विस हो, कुछ भी, जो भी है बेचो। बेचना जब सीखोगे तो पैसा कमाओगे, क्योंकि
बेचने से ही पैसा आता है, कुछ भी हो। जब तक बेचोगे नहीं तब तक पैसा नहीं कमाओगे। तो जितना भी बड़े बड़े व्यापार मतलब बिजनेसमैन हैं, आप देख लीजिए, अपना भारत देश से लेके इंटरनेशनल कुछ भी आप देख लीजिए, जो बेचा वही रईस आदमी बना। तो बेचना सीखिए और आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है और ये मोमेंट तक ये वीडियो में आए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट।